वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम मैथ्स का 10 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 6 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या क्या है? पाइप ए जो कि टंकी को 4 घंटों में भर सकता है, पाइप बी जो कि टंकी को 6 घंटों में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरेगी या खाली होगी? तो टाइम यहाँ क्या है? कम है, और इसका टाइम कैसा है? ज़्यादा है। टाइम कम मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा, मतलब फिलिंग वाला पाइप है जो ये भर रहा है, पाइप ये भर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कैसी है? ज़्यादा है। पाइप ए की कैपेसिटी कैसी है? पाइप बी से ज़्यादा है, और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है काम उसके अकॉर्डिंग होगा। कहने का मतलब है कि फिलिंग वाला पाइप ज़्यादा एफिशिएंट है तो टंकी फिल ही होगी। अगर टैंक फिल हो रहा है तो कितने टाइम में फिल होगा? इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12। अब फिलिंग की कैपेसिटी कितनी हो गई? 12/4। 12/4 मतलब कितना? 3। और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी खाली वाले की? पाइप बी की कैपेसिटी कितनी होगी? 12/6 मतलब कितना? 2। ये खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है? फिल कर रहा है। जब ये मिलकर काम करेंगे तो टैंक 3 - 2 1 की रेट से काम करेगा। हमसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, तो 12 दोनों की नेट रेट कितनी है? 1 है, मतलब कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यदि 6x⁵ - 24x⁴ - 5x + 6 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? x + 2 = 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2, और यही वैल्यू हम पूरे इक्वेशन में रखेंगे, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? शेषफल। तो हम रखते हैं 6x की जगह क्या रखेंगे? -2⁵ - 24, x की जगह -2⁵ - 5, x की जगह -2 + 6 यहाँ पर आएगा -2⁵ मतलब 32 -24, यहाँ पर भी वैल्यू आएगी माइनस में। 2⁵ मतलब 8, माइनस माइनस +10 + 6, यहाँ पे आएगा -32 छक्के कितना होता है? 192।
यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 24 अट्ठे भी 192, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +16। ये और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा +16। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √15 इंटू √20, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। √15 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3, √20 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू यहाँ से √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और ये कितना हो जाएगा √3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 √3। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, √2 इंटू √18, इसकी वैल्यू बतानी है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। √2 इंटू √18 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √9। ये सॉल्व होगा तो 2 आ जाएगा, और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 441 का वर्गमूल क्या है। हम सभी जानते हैं 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत निकालिए। इन सभी को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 175, और संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, तो 5 से भाग देंगे तो औसत निकल आएगा। कितना होगा 35 आएगा। 35 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संख्या 8,383,216.5 को मानक रूप में 8.32165 इंटू 10⁹ के रूप में लिखा जाता है, जहाँ n है। हमें यहाँ क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है। मतलब दशमलव जो यहाँ लिखा है, 5 के आगे दशमलव लगा हुआ है, उसको कहाँ लेकर के आना है, 3 के पहले लाना है। मतलब दशमलव को हमें कितने अंकों पहले खिसकाना है, 1 2 3 4, 4 अंकों के पहले हमें दशमलव लाना है। मतलब 10 की पावर कितनी होगी 4, तो n की जगह क्या आ जाएगा 4। तो हमें n की वैल्यू बतानी है, जो कि कितनी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगल ए, ये कितना दिया गया है 20। आगे लिखा है कि जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें कोण बी प्लस कोण डी, इसकी और इसका योग बताना है, सम कितना होगा। सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये 20 दिया गया है। अब बाकी के जो दो कोण बचे हैं, ये दोनों मिलकर के कितने हैं, 160 डिग्री हैं। चूँकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो ये कोण भी 80 डिग्री का आ जाएगा और ये भी 80 का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जैसे कोई त्रिभुज है ये, तो इसमें ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, ये कहलाता है बाह्य कोण, और ये क्या कहलाते हैं अंतःकोण। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों, मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा,
बाह्य कोण के बराबर होगा। तो यदि हम यहाँ ध्यान से देखें, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये क्या है, बाह्य कोण है इस त्रिभुज का। तो ये कितना है, 80 डिग्री का है। तो इसका मतलब है कि इसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों का योग कितना होगा, इसी के बराबर होगा। कोण बी प्लस कोण डी ये किसके बराबर होगा, ए एफ जी के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। और बाह्य कोण कैसा होता है, दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, 80 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण डी 80 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन 80 डिग्री। अगला प्रश्न है, ये संख्याएं दी गई हैं हमें और औसत पूछा गया है। तो हम सभी को ऐड करके और जितनी संख्याएं उससे भाग देंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, यहाँ संख्याएं ज़्यादा हैं और क्या है कि इन सभी में यदि हम ध्यान से देखें 50-50 का डिफरेंस है। सभी संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50-50 का। तो जब सभी संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर होता है, तो जो बीच की संख्या होती है वही उसका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बीच में संख्या कौन सी है, तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से आएंगे, तो ये 3-3 संख्याएं हो गई। और यहाँ में बीच में कोई संख्या नहीं है, लेकिन हम इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वो ही इन सभी संख्याओं का औसत होगा। इसके बीच में क्या संख्या होगी, क्योंकि हमें पता है इन दोनों की सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 50 का है। तो 50 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 50 का आधा 25। तो या तो हम क्या करेंगे कि 176 है उसमें 25 जोड़ देंगे, या फिर 226 में से 25 घटा देंगे। तो जो भी संख्या आएगी ये दोनों ही बराबर होंगी। यहाँ भी 201 आएगा और यहाँ भी क्या होगा, 201 आएगा। तो यही इन सभी संख्याओं का औसत होगा। सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 10 गुणनफल में अंकों की संख्या क्या है। कहने का मतलब है कि यदि हम 4 इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आया, 12 आया। और इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। बस यही हमसे पूछा है, जब इनका गुणा करेंगे तो जो कितने अंक आएंगे गुणनफल के बाद। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 की पावर कितना है, 5 इंटू हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि पावर समान है तो बेस को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 5, और पावर कितनी है, समान है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100। 100 की जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 100 की पावर कितना, 5। अब कितना आएगा, ये ज़ीरो कितने बार आएंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो कितनी बार आएंगे, ज़ीरो 10 बार आएंगे। और एक पहले से है तो कितना आ जाएगा, 11 अंक आ जाएंगे। एक, तो जब गुणा करेंगे तो कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। तो इसमें कितने अंक हैं, 11। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौट आया। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। मतलब ये है कि जब वो
गया और वापस लौट आया तो उसने जो दूरी कवर की वो कैसी है, बराबर है। जब दो डिस्टेंस बराबर हों तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1 कितना है, 50, v2 कितना है, 100, 50 प्लस 100। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटा ये कटा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से 2 बार, 200/3 मतलब कितना आ जाएगा, 66.66 किलोमीटर पर घंटे। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, 10 लड़कों के एक समूह में उनमें से 2 ऑलराउंडर हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर सिद्ध होगा? दस लड़कों के समूह में 10 लड़के हैं, उनमें से एक को चुनना है और ऑलराउंडर कितने हैं, 2 हैं, 2 में से एक को चुनना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10। यहाँ आ जाएगा 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चित्र 1, 2, 3 पट्टियों की समान क्षैतिज चौड़ाई ए इकाई है। ये पट्टियाँ 2 समांतर रेखाओं को जोड़ती हैं। किस पट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसमें ऊंचाई तो बराबर है लेकिन चौड़ाई भी दी गई है कि ये चौड़ाई कितनी है, ए है, ये भी दी गई है ए है, ये भी क्या है, ए है, मतलब ऊंचाई भी बराबर है और आधार भी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि तीनों पट्टियों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे, समान होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 30%, कोई संख्या है उसका 30% मतलब 30/100 300 के बराबर है, तो संख्या क्या है? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो संख्या कितनी है, फोर्थ ऑप्शन 1000 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? सुशील और स्नेहल, तो 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु यदि 1 है तो इसकी कितनी थी, 3 गुना थी। और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की कितनी हो गई, 5/3 गुना, मतलब 5:3। अब यदि हम यहाँ देखें कि 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद मतलब कितना अंतर है, 12 वर्ष का। कुल अंतर कितना है, 12 वर्ष का है। और यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 यूनिट है और यहाँ भी कितना अंतर है, 2 यूनिट का। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 12 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 वर्ष पहले स्नेहल की आयु कितनी थी, 6 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है,
मतलब कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु 6 + 6 मतलब कितनी 12। सो फोर्थ ऑप्शन 12 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख है। यदि यह प्रथम वर्ष के दौरान 10% बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष में 20% घट जाती है और तृतीय वर्ष में क्या होता है 30% से बढ़ जाती है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या है कितनी अभी? 15 लाख। पहले वर्ष में क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई। 100 पे 10 की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 110/100। तो एक वर्ष के बाद वृद्धि के बाद जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी एक वर्ष के अंत में? ये संख्या इतनी होगी। अब दूसरे वर्ष में घट गई 20% घट गई, मतलब 100 थी तो कितना हो गया 80। तो क्या करेंगे 80/100 मतलब 2 वर्ष के बाद जो संख्या होगी वो कितनी होगी इतनी आ जाएगी। अब दूसरे वर्ष के बाद क्या हुआ कि तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई, मतलब जनसंख्या यदि 100 थी तो कितनी हो गई 130। तो 3 वर्षों के बाद जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी इतनी होगी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, ये 2 जीरो यहाँ कटेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17,16,000 जनसंख्या हमें मिल जाएगी। तो 3 वर्षों के बाद हमें जनसंख्या निकालनी थी जो कि कितनी है 17,16,000। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है x² - 12x + 36 किसके बराबर है? इसको हम x² - 2 × x × 6 + 6 का स्क्वायर, इस पूरे इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है ये है a² - 2ab + b²। तो ये किसके बराबर होता है a - b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस ये भी क्या होगा x - 6 का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 6x² + 1 = 13x के मूल क्या है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6x² + 6 = 13x। 6x² ये यहाँ आएगा तो -13x + 6 = 0। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। 36 को अब हमें ऐसे तोड़ना है कि उनको जोड़ें तो 13 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए 36। तो ये क्या होगा 9 × 4, 9 चौको 36। तो यहाँ 6x² - 9x लिख सकते हैं हम। 13x की जगह क्या लिख सकते हैं -9x + -4x, माइनस आएगा 4x + 6 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे
तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, 2x, यहाँ 2x आएगा, 2x माइनस 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आ जाएगा 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 2/3 और 3/2। सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि 5 6 7 8 a 5 6 7 8 a 7 6 36 से विभाज्य है तो a है। 36 से विभाज्य है यदि संख्या, तो इसका मतलब है कि उसे 9 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो चूंकि ये 4 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए 4 से तो विभाज्य है। अब हम 9 से चेक करेंगे, तो 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 6 5 11 11 7 18, ये 9 से विभाज्य होगा। अब बचेगा क्या 8 8 6 14 और बचा 7, 14 7 21। 21 में हम कितना जोड़ें कि वो 9 से विभाजित हो जाए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा 6 को ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 11, यहाँ 111, फिर यहाँ बचेगा 1 1 1 और यहाँ बचेगा 1 1 1 1। अब इस सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 4। अब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 9 3 7 6। सभी का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा 49,376। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है।